नमस्कार। आवाज इंडिया के लाइव सेशन कार्यक्रम चुनावी चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल के प्रवक्ता आशीष जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप कार्यक्रम में चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तापस जी, और आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। कल तक भाजपा और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोग चुनावी मैदान में कितनी संघर्ष करनी पड़ रही है चुनावी मैदान में? देखिए, संघर्षों का तो इतिहास है राजकुमार ठुकराल का, और संघर्ष करके हमने हमेशा मुकाम पाया है, ये यहाँ की जनता जानती है। संघर्ष करेंगे, जीत कर आएंगे। कल तक राजकुमार ठुकराल पे आरोप लग रहे थे कि अपने ही पार्टी के नेताओं को भला बुरा कहते हैं, लेकिन आज आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। आज आप लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा पैसों की पार्टी हो गई है, भाजपा इस तरीके से कार्य कर रही है। कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप में कितनी सत्यता है इन आरोपों में? देखिए, वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कुछ लोगों पर है। जैसे नाम का खुलासा करने की जरूरत क्या, जनता जान चुकी है, जनता देख रही है उन लोगों को। नाम का खुलासा करने की नाम लेने की जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्तियों की। और भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अब जान चुका है कि वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने जो विधायक राजकुमार ठुकराल जैसे प्रत्याशी का टिकट काटने के लिए और अपने आप को एक सर्वोच्च साबित करने के लिए, एक ऐसा चेहरा बनाने के लिए जो है विधायक राजकुमार ठुकराल की जो ऑडियो वायरल की, जिसका कोई आधार, जो निराधार है बिल्कुल, जो ऑडियो किसी भी एक भी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने या किसी भी एक समाचार पत्र ने पुष्टि की हो कि भी ये आवाज़ राजकुमार ठुकराल की है, नहीं। किसी प्रकार की भी कोई एक भी व्यक्ति पुष्टि नहीं कर सकता। कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई किसी प्रकार की, तो हम कैसे मान लें कि वो विधायक राजकुमार ठुकराल की आवाज़ है? और मनगढ़ंत बातें, जो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि मैं हिंदू एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा हूं, मैं हिंदू हित की बात करता हूं, उसको आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू एंटी हैं। अरे, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत है तापस जी? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ये सब निराधार आरोप है, और जनता जो है राजकुमार ठुकराल जी को जो है हाथों हाथ ले रही है, उन्हें आशीर्वाद दे रही है। पूरा जन समर्थन जो है युवाओं का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ है, और हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। जनता बताएगी, ये जनता तय करेगी कि कौन 24/7 दिन जनता के बीच में रहता है, किसके पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। ये लड़ाई है, सीधा सीधा लड़ाई है। ये लड़ाई सीधा सीधा है, रुद्रपुर का हिंदुत्व का पैरोकार कौन है, ये जनता आज पूछ रही है। और ये तो साफ साफ पता है लोगों को कि किसने हमेशा जो है हिंदू हितों की बात की है, किसने 2011 के दंगे के बाद जो है ऐसा नेतृत्व दिखाया अपना कि 2011 के दंगे के बाद रुद्रपुर में आज 22 तक किसी प्रकार का कोई सामाजिक षड्यंत्र, कोई राजनीतिक दंगा, कोई इस तरीके का सामाजिक दंगा उन्होंने किसी भी वर्ग विशेष में नहीं होने दिया। मुस्लिम अपने घर में खुश है, हिंदू अपने घर में खुश है, अपना काम कर रहे हैं। जो ऐसे असामाजिक तत्व थे उन्हें यहाँ पलने नहीं दिया राजकुमार ठुकराल ने। ये जनता जानती है, मजबूत नेतृत्व होगा तभी उसी क्षेत्र में शांति स्थापित रहेगी, और राजकुमार ठुकराल मजबूत नेतृत्व है। विपक्षियों का आरोप है, आज भाजपा आपके लिए विपक्ष का काम कर रही है। भाजपा ने कल राजकुमार ठुकराल को निष्कासित कर दिया है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या भाजपा को समर्थन करेंगे? देखिए तापस जी, हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर चुनाव में विधायक राजकुमार ठुकराल उतरे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी तरह अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे, उनको निशासित करती रहे। 2018 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन मैंने अपने वार्ड में परफॉर्मेंस दी। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे रही मेरे वार्ड में, मैंने परफॉर्मेंस दी। उस समय लोकसभा के चुनाव हुए कुछ समय बाद माननीय अजय भट्ट जी के समक्ष, और इन्हीं आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और विधायक राजकुमार ठुकराल जी के समक्ष जो है मेरे को
ससम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया गया। तो ये तो जनता तय करती है कि क्षेत्र का नेता कौन है। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन में, इस संगठन में ये हिम्मत नहीं है। राजकुमार ठुकराल को निष्कासित तो कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार ठुकराल के साथ जो 4 से 5 हजार कार्यकर्ता जो उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें निष्कासित करने का भी दम रखें। प्रमोद शर्मा वार्ड नंबर 16 के पार्षद, क्या उन्हें चुनाव नहीं लड़ा रहे? उन्हें तो कुछ निष्कासित नहीं कर रही। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज, वो चुनाव नहीं लड़ा रहे, उन्हें तो निष्कासित नहीं कर रही। अरे उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की महिला मोर्चा की ग्रामीण मंडल की अध्यक्ष सरिता चौधरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, लेकिन अभी तक इन्होंने निष्कासित नहीं किया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लंबी लिस्ट है। रुद्रपुर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता विधायक राजकुमार ठुकराल को चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गलत वितरण के खिलाफ चुनाव को विधायक राजकुमार ठुकराल को लड़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी या ये संगठन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि उन्हें निष्कासित करना। एक फॉर्मेलिटी की है उन्होंने, विधायक राजकुमार ठुकराल, और विधायक राजकुमार ठुकराल जी अभी 14 फरवरी को जो मतदान होने वाला है, ऐतिहासिक होगा। क्या एजेंडा रहेगा? विधायक ठुकराल आज भाजपा से अलग हैं, तो विधायक ठुकराल के क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट मांग रहे हैं जनता से? देखिए, हमारे जो एजेंडे हैं हमारे स्पष्ट हैं। जो हमने पूर्व में काम किए हैं और जो हम आगे करने जा रहे हैं वो क्लियर हैं। हमने पूर्व में जो काम किए हैं, अब आप देखिए, 1 करोड़ की लागत से रमपुरा बजरंगियों का गढ़ है, उसमें हिंदू बारात घर का निर्माण करवाया। कांग्रेस ने मुस्लिम बारात घर की घोषणा की थी, विधायक राजकुमार ठुकराल ने हिंदू बारात घर बनाया, और बना पड़ा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वहां स्थापित हो चुका है धरातल पर। उसका उद्घाटन विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने स्वयं किया है। उसके अलावा आजादी से अब तक रुद्रपुर की तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय वो किच्छा में था। लोग बड़े परेशान होते थे, गरीब आदमी को किच्छा दौड़ना पड़ता था। उसको इस रुद्रपुर में कौन लेके आया? राजकुमार ठुकराल लेके आए। 22,000 परिवारों के ऊपर नजूल भूमि के मालिकाना हक संबंधित हमेशा तलवार लटकती रहती थी। उन्हें डर रहता था कि भी किस तरीके, ये ऐसा तो नहीं है कि भी किसी दिन ये हमारे घर टूट जाएंगे। विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने संकल्प को लिया, सौगंध ली थी कि यदि मैं इसका शासनादेश नहीं करवा पाया, लोगों को मालिकाना हक ना दिलवा पाया, तो मैं किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा में मजबूती से पक्ष रखा और शासनादेश जारी करवाया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शासनादेश जारी हुआ, कैबिनेट की बैठक में पास हुआ, सभी ने लोगों ने देखा, सीधा देखा। वहां विधायक जी ने अपनी छोटी उम्र के मंत्रियों के भी पैर छुए। किसके लिए पैर छुए? इस जनता के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में नजूल भूमि पर निवास कर रहे लोगों को इस कदर 2018 के चुनाव में उनको यानी चुनाव लड़ने से बेदखल कर दिया गया था कि ये नजूल पर निवास कर रहे हैं। पार्टियों के पास उस समय कार्यकर्ता नहीं बचे थे कि जो चुनाव लड़ सके। वो तलवार भी हटी, वो राजकुमार ठुकराल जी के कारण हुई। ये जनता जान रही है किसने कितना काम किया। ठीक है, कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के पीछे होते हैं, उनका भी सहयोग रहा, पदाधिकारी नेतृत्व के पीछे होते हैं, उनका भी सहयोग रहा, लेकिन राजकुमार ठुकराल ने अपने संकल्प को पूरा किया। 6 लोगों को पट्टा भी वितरित हुआ, और उसके बाद जो है जिनके 25% फ्री होल्ड में जमा हो चुके हैं, उनको भी 75% जमा करने के लिए घर में उनके नोटिस आए पड़े हैं कि भी आप जो है अपने घरों का फ्री होल्ड करवा सकते हैं। आशीष जी, आपने जनता की बात की, कई कामों की बात की, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा के क्रेडिट वोट बन चुके हैं, जो भाजपा के अलावा कहीं वोट नहीं पड़ते हैं। क्या राजकुमार ठुकराल अपने एजेंडों से, अपने मुद्दों से उन वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल रुद्रपुर की जनता बहुत समझदार है। सभी गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, कोई घास के आटे की रोटी नहीं खाता। वो जानते हैं कि राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर में हिंदुत्ववादी एक चेहरा है। रुद्रपुर छोड़िए, आसपास की विधानसभाओं की सीटों पर असर डाल रहे हैं राजकुमार ठुकराल। आसपास की विधानसभाओं की सीटों पर असर डाल रहे हैं, और राजकुमार ठुकराल के साथ पूरा जन समर्थन है। यहां तक कि हल्द्वानी से, नैनीताल से, बागेश्वर से और दिल्ली से जो पर्वतीय लोग हैं, जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं,
जो हिंदुत्व को अपना एक मुख्य एजेंडा मानते हैं। ये देवभूमि है, उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ पर जिस जिस तरीके से जिहादियों ने अपने कदम को बढ़ाने आरंभ किए हैं, वो एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है कि रुद्रपुर से जो हमारे राजकुमार ठुकराल हैं, ये एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, जो एक अच्छी तरह हिंदुत्व का एक चेहरा है, अच्छी तरह अपनी बात को रखते हैं और उनके पीछे होने की आवश्यकता है। रुद्रपुर विधानसभा से राजकुमार ठुकराल विधायक हैं, विधायक रहेंगे। विधायक ठुकराल को मुस्लिम वोटरों की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं है? राष्ट्रवादी मुस्लिम हमारे साथ है, क्यों नहीं है? जो व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी और समाज का क्यों नहीं हो, जो व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त होगा, जो आदमी रंगदारी में लिप्त होगा, जो आदमी ब्लैकमेल करने में लिप्त होगा, जो व्यक्ति गौ हत्या में लिप्त होगा, विधायक राजकुमार ठुकराल हमेशा उसके साथ जो है उसके सामने खड़ा है। और ऐसे व्यक्तियों का वोट हमें नहीं चाहिए, जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों का हमें वोट नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो। विधायक राजकुमार ठुकराल ने स्पष्ट, उनकी नीति है, स्पष्ट नियत है, ये हर कोई जानता है। जो मन में अंदर है वो मुंह पर है, मन में नहीं छिपाते। ये षड्यंत्रकारी ब्लैकमेलिए ITI लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले लोग, इनके बारे में नहीं पता वो आज किसके साथ खड़े हैं? इसी प्रत्याशी के साथ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अभी अभी एक ताज़ा जो सूचना आई है कि लॉकेट चटर्जी हैं, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं भाजपा की, उनका एक जनसभा थी। उस जनसभा के दौरान कहीं भाजपा कार्यकर्ता और विधायक ठुकराल के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। किस तरीके से देखते हैं ये लड़ाई अब दिशाहीन होती जा रही है? किस तरीके से ऐसी लड़ाइयों को रोक पाएंगे विधायक ठुकराल और भाजपा? क्योंकि माहौल खराब होता है ऐसे आरोपों से, ऐसे लड़ाइयों से। देखिए, वो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने की हड़बड़ी में जो है वो कोई नया प्रोपोगंडा बनाने चाहते हैं। पुराने प्रोपोगंडे उनके सारे फेल हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब वो नया प्रोपोगंडा बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाएंगे, ये लोग सब कार्य करेंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपने प्रोपोगंडे और षड्यंत्र रचे हैं, उस तरीके से षड्यंत्र रचेंगे। और ये षड्यंत्र जो हैं, इनकी नीयत है, इनकी नीति है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर आए हैं, इनकी नीति और नीयत षड्यंत्रकारियों की है। इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनमें विधायक राजकुमार ठुकराल के लोग नहीं हैं। विधायक राजकुमार ठुकराल तो और लोगों से अपने जन समर्थन मांग रहा है। वो कह रहा है जो मैंने पिछले 9 सालों में इस जनता के लिए किया है, इस विधानसभा के लिए है, उसका प्रतिफल मुझे जो है ब्याज समेत चाहिए। मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई कमीशनबाजी की हो, यदि मैंने क्या कहते हैं किसी प्रकार का किसी से कोई उसको ब्लैकमेल किया हो, मैंने ITI लगाए हो, व्यापारियों का नुकसान किया हो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा जो कहता हो कि हाँ जी मुझे इन चीज़ों। 2 बेटियां हैं सिर्फ उनकी, 2 बेटियां। जो बेटियों वाला होता है ना, वो बेटियों के लिए नहीं कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करता, लेकिन इनके प्रोपोगंडे हैं। इनको जो है, इनको साबित किया जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं। अरे जो व्यक्ति सीधा सीधा रुद्रपुर में निकलकर खुलेआम बोलता हो, हर चीज पर हिंदुत्व की बात को बेबाकी से रखता हो, उसको आप जो है कुछ क्लिपों से उसको आप यानी हिंदू विरोधी साबित कर लेंगे। अरे नहीं कर पाएंगे ये लोग। टिकट कटवा सकते हैं बस। भाजपा भी हिंदुत्व का ही नारा देती है आज। हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, ठुकराल वर्सेस देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देती है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी, देश में मोदी को यदि संगठन आज की डेट में हटा दे, कहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी हमारा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, और देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो कौन सा हिंदू स्वीकार करेगा और कौन सी देश की जनता स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन के फैसले को? कोई भी मैं समझता हूं कि स्वीकार नहीं करेगा। उसी तरीके से रुद्रपुर के योगी और मोदी राजकुमार ठुकराल हैं, इसलिए रुद्रपुर की जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार ठुकराल की
टिकट को काटा है। कितनी लहर इस बार मोदी का रहेगा, क्योंकि आप मोदी से अलग होकर अब निर्दलीय चुनावी देखिए, मैदान में। मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं, मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। जब मोदी जी का समय आएगा तो मोदी जी को हम खुल के लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव जितवाएंगे। हर दिल में, हर हिंदू के दिल में, हर जनता के दिल में, हर व्यक्ति के दिल में मोदी बसते हैं। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, मोदी जी जैसा व्यक्तित्व तो कई सदियों में पैदा होता है। ठीक है, हम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को विधायक राजकुमार ठुकराल जी लेकर हमेशा चले हैं। उनकी लाई हुई नीतियों को जनता तक, हर अंतिम पायदान पर बसे व्यक्ति तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेंगे। लेकिन रुद्रपुर में हम राजकुमार ठुकराल के सिपाही हैं, राजकुमार ठुकराल के सिपाही थे, राजकुमार ठुकराल के सिपाही रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी संगठन को ये विश्वास नहीं दिलाने में हम कामयाब हो जाते कि राजकुमार ठुकराल के अलावा भी 30 साल से 25 साल से उत्तम दत्ता जैसे चेहरे, तरुण दत्ता जैसे चेहरे, भारत भूषण चुग जैसे चेहरे, विकास शर्मा जैसे चेहरे, अनिल चौहान जैसे चेहरे, ऐसे कई चेहरे हैं जो 30 साल से 35 साल से जिन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, संघर्ष किए, जेल गए, लाठियां खाई, घसीटे गए। कांग्रेस के शासन में कई मुकदमे हम पर हुए। हमने इन सब संघर्षों को झेलते हुए यहाँ रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। लेकिन एक वीटो पावर लेकर 6 साल से कोई व्यक्ति आ जाता है, अचानक उसको जो है यहाँ पे थोपा जाता है, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। ये जनता भी जानती है, जो जनता में रहेगा, जनता के काम करेगा, बेबाकी से अपनी राय रखेगा, जनता के साथ हर सुख दुख में खड़ा होगा, जनता उसी को स्वीकार करेगी, ना कि ऐसे ही किसी चेहरे को आप लेके आ जाएंगे उसको जनता स्वीकार कर लेगी। जनता की स्वीकार करने की बात की, आप कह रहे हैं कि तमाम तरीके के विकास कार्य आपने किए, जनता इसको समझ रही है। लेकिन ठुकराल जी से ऐसी कौन सी वो कमी रह गई भाजपा को समझाने में, जिससे वो नाकाम साबित हुए, टिकट कटवा दिया, आज निर्दलीय चुनाव मैदान में? क्या वो कमी रह गई जिससे उनका टिकट काटा गया? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट काटी है वो जाने, हमें नहीं पता। इन्हीं के सर्वे में राजकुमार ठुकराल जो है नंबर 1 पर थे, ये स्पष्ट है था, नंबर 1 पर थे, उनको टिकट मिल रही थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक षड्यंत्र बुना गया, उनकी आवाज से मिलती जुलती आवाज की रिकॉर्डिंग करवाकर, कुछ अपशब्दों को जोड़कर जो है एक कुछ छोटी छोटी क्लिपें वायरल की गई जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही। अरे, जो सामाजिक व्यक्ति होगा वो तो किसी का भी नाम लेता है, अपने भाषणों में लेता है, बात करते वक्त लेता है। तो आप कहीं पे भी, आज की डेट में टेक्निक का जमाना है, कहीं पे भी आप क्या कर लो। अरे आप देखिए ना, मोदी जी की आवाज को श्याम रंगीला जैसा व्यक्ति कितनी साफ और तरीके से उठाता है, कितनी मिमिक्री करने वाले लोग हैं। तो जब उनकी मिमिक्री हो सकती है, मोदी जी की मिमिक्री हो सकती है, दुनिया भर के अभिनेताओं की मिमिक्री हो सकती है, तो आवाज़ को कॉपी करना बहुत आसान है। आज की डेट में जो है ऐप्स भी हैं, आप किसी की आवाज़ को मिलती जुलती आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक षड्यंत्र की खातिर हुआ। और विधायक राजकुमार ठुकराल जी को जब सीएम साहब ने इन ऑडियो को सुनवाया, तो विधायक राजकुमार ठुकराल ने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा, 2 पन्नों का पत्र लिखा, अपना पक्ष रखना चाहा। लेकिन किसी ने पक्ष नहीं सुना, किसी ने पक्ष नहीं सुना। पता नहीं ऐसा क्या उस ऑडियो में था। आप यदि क्या कहते हैं, किसी के घरों में घुसने लग जाएंगे, उसके बाथरूम तक घुस जाएंगे, हैं, एक व्यक्तिगत रूप से हम कोई 4 बातचीत कर रहे हैं, उन बातों को रिकॉर्ड करके उसमें कुछ अपशब्द जोड़ के, कुछ आपत्तिजनक चीज और अधूरी बात को आप क्लिप को सुनाइए कि उस 20 सेकंड की क्लिप से 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले विधायक जी की आवाज भी यदि वो है तो आप सुनाइए ना, 1 मिनट पहले वो क्या कह रहे थे और 1 मिनट बाद क्या कह रहे थे, सब स्पष्ट हो जाएगा। आशीष जी, रुद्रपुर विधानसभा काफी बड़ी विधानसभा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं जहां पर किसान खेती भी करता है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा, किसान भाजपा पर हावी रहा और अंत तक मोदी जी को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। क्या लगता है, कितना ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि आप किसानों तक भी अपनी बात पहुंचा पाएंगे और उनको अपने समर्थन में वोटिंग करा पाएंगे? देखिए, विधायक राजकुमार ठुकराल, मैं खुद स्वयं किसान परिवार से हूँ, ठीक है। कुछ कानून आए, उस पर संघर्ष किए,
किए गए किसानों ने संघर्ष किया कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी के भावों को समझते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए, चाहे 1 वर्ष बाद ही सही, लेकिन उन कानूनों को वापस लिया। विधायक राजकुमार ठुकराल ने उस चीज़ की सराहना की कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भावनाओं को समझा और वो कानून वापस लिए। विधायक जी का ये भी कहना है कि एमएसपी पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय आना चाहिए, जिसकी कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी जो निर्णय लेगी वो आएगा। और किसानों को मैं तो समझता हूँ, पानी जब 20 रुपये लीटर बिकता है ना, और दूध जब 30 रुपये लीटर बिकता है, तो बड़ा दुख होता है। ये आप राजनीतिक रूप से तो कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक भावनाओं में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है ये मोदी जी भी जानते हैं। उन्होंने वो चाह रहे हैं कि यदि पानी 20 रुपये लीटर बिके तो दूध का भी एक उचित रेट किसानों को मिले। उन्होंने सभी के खातों में जो है आपका सम्मान निधि पहुंचाई किसानों के खातों में। किसान भी ये समझते हैं, किसान भी समझते हैं, ऐसा नहीं है किसान नहीं समझते। किसान दुखी है बेचारा। किसान चाहता है कि मेरे बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, हमारी फसल का उचित दाम मिल सके, और सरकार भी चाहती है कि हम दें, लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है और मैं समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए। 3 मुख्यमंत्री प्रदेश में बदल गए, कितना नुकसान हो सकता है इस मुद्दे पे? क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 मुख्यमंत्री हम फिलहाल जो है निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, आज की डेट में हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वो क्या फैसले लिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जाने। एक वक्त आप भाजपा के अंग थे। नहीं, बिल्कुल हम अंग हैं, अंग थे, अंग हैं, अंग रहेंगे। लेकिन रुद्रपुर में आज हम जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि हमने क्या विकास कार्य करवाए, हमने क्या आगे हमारी विकास कार्य को करवाने की योजना है। रुद्रपुर की बात आज हमको करनी होगी। प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जाने वो क्या कर रही है और कांग्रेस जाने वो क्या कर रही है। एक तरफ जो है जो रुद्रपुर में जो है जिस तरीके से 2011 में दंगा हुआ था, और रुद्रपुर जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी को मज़ारों में चद्दरें जाकर चढ़ानी पड़े अपनी जीत के लिए, वहाँ पे मज़ारों पे माथे टेकने पड़े, और दूसरा कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो जो है उनको जो है रोजे रखने पड़े, उनको रोजा अफ्तारियाँ करानी पड़े। और एक राजकुमार ठुकराल, हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, स्पष्ट रूप से कहते हैं। छोटी सी क्लिप ऐसे कहीं से काट कर उसको दिखाने से भी साबित नहीं होता। जो स्पष्ट है, जो प्रमाण है, जो दिख रहा है, वो देख रही है जनता। तो ये चुनाव जो है, ये लड़ाई जो है, ये ऐसे लोगों की है जो बगल में तो छुरी रखते हैं और मुंह पे राम 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 करते रहते हैं। वहाँ चद्दर चढ़ाने क्यों गए? आप अपने धर्म में टिके रहिए ना, जिस धर्म को मानते हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह को मानिए ना, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार को पूरे को शहीद कर दिया, हजारों हजार लोग। अरे मैं तो जो सिख भाई हैं उनकी पगड़ी को भी गुरुद्वारा मान के प्रणाम करने वालों व्यक्ति में से हूँ, और राजकुमार ठुकराल भी सिख भाइयों की पगड़ी को भी गुरुद्वारा मान के प्रणाम करते हैं। और आप जो है यानी कुछ वोटों की खातिर आप जो है मज़ारों पर चद्दर चढ़ा रहे हैं। अरे हजारों हजार मंदिर हैं, वहाँ जाके मन्नत मांगिए ना, वहाँ जाइए ना। आपको दूसरे धर्म के अंदर दाखिल होने की क्या जरूरत है भाई? सिख धर्म तो हमारा अंग है, हिंदू धर्म हमारा अंग है, हम उससे कह सकते हैं। हम टोपी लगा के सर पे और जो है मज़ारों पर चद्दर चढ़ा के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। हमको सीधा सीधा अपने धर्म में बने रहना चाहिए, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म की रक्षा के लिए जिस धर्म ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उस धर्म का हमको मान बढ़ाना चाहिए, सिख धर्म का मान बढ़ाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादे शहीद हो गए, कितनी छोटी उम्र में शहीद हो गए। हमको उनका गुणगान करना चाहिए। लेकिन ये तो जिन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, जिन आक्रांताओं ने हमारी बहु बेटियों पर अत्याचार किए, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, ये उन्हीं आक्रांताओं के मज़ारों पर जाकर चद्दर चढ़ाते हैं। ये जनता देखती है, जनता सब समझती है, जनता देखती है कि ये वोटों की खातिर क्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति स्पष्ट वो कह रहा है कि मैं अपने धर्म पर अडिग हूँ और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए मैं चुनाव की इस महाबेला में जो है लोगों को जाके अपना जन समर्थन मांग रहा हूँ, आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मुझे अपना जन समर्थन दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मेरे कार्यों को जो मैंने कार्य किए हैं उसका मुझे प्रतिफल कुछ दे दीजिए। इस 14 तारीख को मेरे को वोट रूपी अपना जो है
किससे लड़ाई मानते हैं आशीष जी? कि हाँ, किस ऐसे प्रत्याशी से जो आपको टक्कर दे रहा है, जिससे देखिए, आपकी लड़ाई है? यहाँ राजकुमार ठुकराल चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे, समझ लीजिए। जनता ने खुद अपने हाथों में उनका चुनाव ले रखा है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई नहीं है। विधायक राजकुमार ठुकराल जी चुनाव जीत के आ रहे हैं और 1 नंबर पर आ रहे हैं, और बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। विधायक राजकुमार ठुकराल जी विधायक हैं, अनवरत विधायक रहेंगे, यह मैं आपको आज बता दूं। सीटी बजेगी? बिल्कुल, सीटी मोहल्लों में सीटी बज रही है तापस जी, हर मोहल्ले में सीटी चुनाव निशान आज की डेट में उन विरोधियों की कानों को फाड़ रहा है, उनको एक शंखनाद की तरह लग रहा है। उनकी सीटी की आवाज़ जो है उनकी रातों की नींद को खराब कर चुकी है। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को यहाँ रुद्रपुर में लेके आना पड़ रहा है इनको, लेकिन हमारी स्टार प्रचारक, जिसकी स्टार प्रचारक खुद जनता हो, जो सीटी बजा रही हो, गली गली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सीटी बजाकर उसका प्रचार कर रहे हो, उसको किसी बहुत बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। और यदि जरूरत पड़ी तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। लोग अपने आप आना चाह रहे हैं कि हम राजकुमार ठुकराल जी के समर्थन में जाएं और उनका जो है, उनके बारे में जो है जाके जनता को बताएं। तो अगर 10 मार्च को परिणाम आपके पक्ष में रहता है तो सीटी बजेगी, नगाड़े बजेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ शंखनाद हो चुका है, नगाड़े ही बजेंगे। और मार्च में 2 बार होली मनाएंगे। पिछली बार भी हमने 2 बार होली मनाई थी और इस बार भी हम 2 बार होली मनाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मार्च में 2 बार होली मनाने का दावा किया है, और ये दावा कितना सार्थक होगा, कैसे जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों तक पहुंचेगा, वो खुशी कैसी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये खुशी इनके हिस्से में आएगी या कोई और प्रत्याशी अपने हिस्से में ले जाएगा, ये भी देखने योग्य और आगे देखने योग्य बातें रहेंगी। इस चुनावी चर्चा में आशीष जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आज की इस चर्चा से जुड़े हैं, बेबाकी से आपने सवालों को जवाब भी दिए हैं और इसीलिए जाने भी जाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से हम हर रोज़ अपने स्टूडियो में, अपने फील्ड से चुनावी माहौल की तमाम चर्चाएँ आपके बीच में लेके आ रहे हैं। बेबाक और सटीक खबरों के लिए हमारे साथ यूँ ही बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।